हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। उससे पहले हम उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे किसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे हैं, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है वो हम इसका स्टार्ट कर देते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं जो आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं, ध्यान से समझने हैं। कहना पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्वाड्रेटिक की बात चल रही है ना। अब पॉलिनोमियल 9th में ही पढ़ा था आपने, क्यूबिक क्वाड्रेटिक्स वगैरह जो पहले पढ़ चुके हैं आप। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी रहेगी 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने 9th में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। ठीक है, यहाँ हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक एक ऐसा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसकी फॉर्म क्या होगी बताइए, जनरल फॉर्म उसकी होगी ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम वेरिएबल की पावर है वो कितनी है, 2 है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो a b c हैं वो तीनों क्या होंगे, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब जब हम सम्स करेंगे तो जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी, यहाँ a b c की जगह 2 3 4 5 5 3 2 6 जो भी होंगे नंबर्स होंगे। और ये ध्यान रहे इसमें कभी भी a 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो मैक्सिमम पावर वाला टर्म 0 हो जाएगा, उसके बाद यानी ये टर्म खत्म। तो ये क्वाड्रेटिक ना रह करके ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो फर्स्ट ईयर हम क्या पढ़ेंगे, इसके ये a b c रियल नंबर होंगे और इसमें a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर 2 है तो उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हम उसको 0 कर देंगे यानी केस, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। तो हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या करें, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन जनरल क्या लिखते हैं, जनरल में उसे अभी मैंने इधर भी लिखा था ax² bx प्लस c वेयर a b c बिलोंग्स टू r। r क्या है, रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। सच दैट a नॉट इज इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होगा। एंड x इज अ वेरिएबल, और x क्या है यहाँ पे जो यूज हुआ है, एक वेरिएबल है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट 2 जो है लिखा है, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। p अल्फा इज इक्वल टू ax² bx प्लस c इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0। कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल वैल्यू दे रखी है वो उसका 0 होगा। मान लीजिए जी वैल्यू दे रखी है अल्फा इज इक्वल टू 3, या हमने अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, वो कब उसका 0 कहलाएगा कि जब हम इस पॉलिनोमियल में उसको रखें। यानी उस अल्फा को सब, ये देखो p अल्फा px दे रखा था आपका, px कितना दे रखा था, ax² प्लस bx प्लस c। आपने x की जगह इसमें अल्फा पुट किया, अल्फा इज अ रियल नंबर, तो आपने यहाँ अल्फा पुट किया और रखने पर वैल्यू क्या आ रही है, पी अल्फा 0 हो जाती है। पी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। तो जो अल्फा होगा, अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा इसका रूट होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, 0 होगा, सॉरी क्या हुआ, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट हम इक्वेशन वाले में बात करेंगे, क्या कहेंगे, रूट 0 होगा इस पॉलिनोमियल के, क्योंकि इसको वैल्यू रखने पर 0 आ रही है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, वैल्यू दे रखी होगी 2 3, अब 2 3 जो भी दे रखी होगी 2 या 3, वो यहाँ रख के देखेंगे, मान लीजिए 2 दे रखा है, यहाँ रखा, वो 0 आ गया पॉलिनोमियल में रखने पर 0 आ गया वैल्यू। इसका मतलब वो जो नंबर है वो नंबर गिवन पॉलिनोमियल का 0 होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। जो थर्ड पॉइंट है कि px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तक आपने पढ़ा कि जो px है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कह रहे हैं px इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन px इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी में अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, px इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स आप इस फॉर्म में लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तब ये क्या कहेंगे, इसको हम इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमारा कॉन्सेप्ट, यही चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी दैट मीन सिंपल सी बात है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ना उसके इक्वल में 0 लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो इसका रूट होता था ना, इसका 0 होता था, 0, उस 0 को इसका रूट कहते हैं। मैंने बोल दिया था ना रूट। रूट का मतलब जब बात चलेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो हम वर्ड यूज करते हैं 0। जो रूट होगा वही 0, जब इक्वेशन की बात चलती है तो उसे क्या बोल देते हैं हम, रूट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। बहुत अच्छे से 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। नेक्स्ट पॉइंट्स हम आगे करते हैं। मैं इन्हें रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट आपके बोर्ड पर लिख देता हूँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया था नेक्स्ट पॉइंट 4 में कि px इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। px इज इक्वल टू, जब हम इसके इक्वल 0 रख देते हैं तो वो
पॉलिनोमियल ना लेकर रह करके क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाती है इक्वेशन। देन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी उस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो रूट्स कहलाते हैं इस इक्वेशन के। वही है, वो जो जीरो था पॉलिनोमियल का, वही क्या है, रूट होगा इक्वेशन का। वही कंडीशन में लिखिए कि px इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px आर कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब रूट बात आ रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जितनी पावर होती है, जितनी डिग्री होती है इक्वेशन के, उतने ही रूट होते हैं। मैंने आपको पहले भी 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। बी वाई प्लस सी कितनी डिग्री है इसकी, 2 डिग्री है, यानी क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट्स भी कितने होने, 2। अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो जीरो कितने होने, 2, और इक्वेशन की बात करें तो रूट कितने होने इसके, 2। 1 डिग्री का 1, 3 डिग्री के 3 रूट्स, तो यहाँ कितनी डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो इसके रूट कितने होंगे, 2 रूट होंगे। तो वही बात चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, कितने रूट रखती है, 2 रूट रखती है। तो रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट नंबर विच में भी, जो हो सकते हैं, जो 2 रूट्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, आपको वो पढ़ना है कि वो दोनों क्या हो सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे हो सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग होना। रियल मतलब रियल नंबर्स 2 3 4 5 6 वास्तविक होंगे, आई नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा उसमें। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है। नंबर सेकंड आता है रियल एंड कोइंसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आता है इमेजिनरी। अब जो ये इमेजिनरी आते हैं ये आपको इस क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में नहीं है इमेजिनरी वाले, हम 11th क्लास में पढ़ते हैं इमेजिनरी की बात। यहाँ पे आपको सिर्फ बता दिया गया है कि 3 तरीके के होंगे, 3 रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। कौन कौन से, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड कोइंसिडेंट होंगे, इमेजिनरी होंगे। हमें इस क्लास में कौन से पढ़ने हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड कोइंसिडेंट। इमेजिनरी वाला वो हम 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। अब नेक्स्ट में पॉइंट लिखता हूँ 6 और 7। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है 6। अब देखिए जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, उसके फैक्टराइज किया जाता है। तो फैक्टराइज करने के मेथड में अभी आपको एक्सरसाइज में भी कराऊंगा नेक्स्ट। लेकिन इन केस जो फैक्टर पॉसिबल नहीं होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पॉसिबल, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस by प्लस सी, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, इसको फैक्टर पॉसिबल नहीं होते हैं, तो आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ए बी सी तो रियल नंबर है, a नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो कौन सा फार्मूला करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। ये फार्मूला आप यूज़ करते हैं। इस फार्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक ये दिया था श्रीधराचार्य ने, इसलिए हम इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, ऑल्सो कॉल्ड श्रीधराचार्य फार्मूला। और जो इसमें ये टर्म आया है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से, और इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट, यानी कैपिटल D। यानी जब यहाँ कैपिटल D रख देंगे तो फार्मूला क्या बन जाता है आपका, माइनस b प्लस माइनस जो b² माइनस 4ac लिखा था उसकी जगह क्या लिख देंगे, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D अपॉन 2a। तो फार्मूला ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है, बट अंतर कितना है, d की वैल्यू कितनी आती है, b² माइनस 4ac, और इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। वी डिनोट b² माइनस 4ac, किसको, b² माइनस 4ac बाय कैपिटल D, एंड इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो फार्मूला ये बन जाता है, सिंपल सी बात है। जब फैक्टर पॉसिबल नहीं होते हैं तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाते हैं, जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स 2 होंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। अब हम बात करते हैं उन रूट्स का नेचर कैसा होगा। उन रूट्स के नेचर को स्टडी करने के लिए आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगी, ax² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c क्या होंगे, सब रियल नंबर्स होंगे, और जिसमें a 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा आता है, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, आप कंपेयरिंग करते हैं गिवन इक्वेशन की इस वाली इक्वेशन से, a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ रख के देखेंगे अगर वो 0 से छोटा आता है, दैट मीन्स -1 -2 -3 जो भी नंबर है 0 से छोटा आता है, देन आप क्या कह सकते हैं, हैज़ नो रियल रूट, यानी कोई भी रियल रूट नहीं होगा, रूट वास्तविक नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे। सेकंड कंडीशन, अगर आपने b² माइनस 4ac निकाला, वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो आप कह सकते हैं जो रूट का नेचर है वो कैसा होगा, हैज़ 2 रियल रूट्स। यानी कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे होंगे आपस में मतलब रियल होंगे। कैसे होंगे, रियल नंबर होगा, 2 3 4 5 6 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब बात आती है अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, कितना है, ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा, हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी रूट रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। मतलब पहले वाले केस में क्या होता था, रियल रूट होंगे, ठीक है, लेकिन वो इक्वल हो सकते थे, यानी दोनों ही रूट 2 2 हो सकते थे, दोनों रूट 3 3 हो सकते थे, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मीन कंफर्म है कभी भी इसके 2 रूट दोनों एक जैसे नहीं होंगे। रियल तो होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बट ऐसा नहीं हो सकता कि पहला रूट भी 2 और दूसरा रूट भी 2, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे,
ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन थी उसमें इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या कंडीशन रहेंगी आपकी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर छोटा है 0 से यानी डिस्क्रिमिनेंट छोटा है तो हैज़ नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो 2 रियल रूट्स, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी एक ऐसे होंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ये आपको सारा इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। पहले हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। आप लोग अपनी बुक में क्वेश्चन जरूर देखते रहिए। देखिए जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर quadratic इक्वेशन। अब इसके पार्ट है भाई 8 पार्ट दे रखे हैं, तो मैं सारे पार्ट एक एक करके हम आपको सॉल्यूशन करते चलेंगे। देखिए पहला पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहला पार्ट है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। दूसरा पार्ट भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट है x² - 2x इक्वल टू -2 और साथ में लिखा है 3 - x। आपको क्या चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अभी हमने करा था कि ax² + bx + c की फॉर्म में होती है। उसमें a0 नहीं होना चाहिए। a0 नहीं होना चाहिए मतलब जो मैक्सिमम पावर यानी x² का कोफिशिएंट वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप चाहें तो b0 हो सकता है, c0 हो सकता है, क्योंकि उसमें भी अगर हम b0 कर देंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जो मैक्सिमम पावर रहेगी 2 रहेगी, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अगर मान लीजिए इन किसी केस में यहाँ वाला टर्म नहीं होता है, x वाला टर्म ही नहीं, यानी b0 हो गया, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए तब भी ये क्वाड्रेटिक, लेकिन a0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a0 हो गया तो मैक्सिमम पावर का टर्म 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको चेक करने के, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना तुरंत। आपने a + b का फार्मूला पढ़ा है, तो ये हो जाएगा a² + b² 1 का स्क्वायर + 2ab 2x × 1, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2x और 2 3 6, तो यहाँ हो जाएगा x² + 1 + 2x, इस 2x को भी इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -2x, इस 6 को भी इधर ले आइए, कितना हो जाएगा +6 = 0। अब ध्यान से देखिए 2x ये 2x कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा x²। 6 + 1 कितना हो रहा है 7 = 0। बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पहले ये इक्वल में 0 लेके चले हैं तो क्वाड्रेटिक हम क्या कह सकते हैं, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो गिवन पॉलिनोमियल है, जो गिवन पॉलिनोमियल है वो उसको सॉल्व करके आ रहा है x² + 7 = 0, यानी अगर हम 0 ना लें तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 0 इक्वल में ले लिया तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक कैसे है, देखो अगर मैं इसको इस तरह से ले सकता हूँ 1 × x² समझने के लिए। अब 0 x वाला टर्म तो है ना, इसको लिख सकते हैं 0 × x + c = 0, यानी ax² + b की वैल्यू कितनी है 0। तो मैंने बताया था a0 नहीं हो सकता, b0 होने पर इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। तो वही क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम नीचे एक लाइन लिख देते हैं, अगर हम 0 के इक्वेट नहीं कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं क्लियरली, अगर हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं x² + 7 = 0 नहीं है, तब तक ये क्या है, पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए सो द गिवन इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन की बात करें, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अगर हम इक्वेशन 0 की बात करें तो जो इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम चेक करते हैं सेकंड वाले को कि भैया ये क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है।
जो गिवन इक्वेशन, ये तो हम केवल x² + 7 लिख रहे हैं तो पॉलिनोमियल कहेंगे, और पूरी इक्वेशन की बात कर रहे हैं गिवन की तो इक्वेशन कहेंगे। हम इक्वेशन पता नहीं है लेकिन हम जिक्र दोनों का कर रहे हैं। अब देखिए इसको हम चेक करते हैं, क्या है कि ये एक है x² - 2x, बिल्कुल ठीक, x² माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 = 6 और माइनस माइनस प्लस 2x, इसको इधर ले आइए सारे टर्म्स को, -2x, ये 2x को खोल के इधर लेके आएंगे तो -2x, 6 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 6 = 0, 2x इस माइनस का दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी माइनस का कितना हो जाएगा बताइए, 4x माइनस 4x + 6 = 0। भैया ये तो सिंपल दूसरी टर्म में है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें a भी है, b की वैल्यू -4 है, c कितना है 6 है, अगर कंपैरिजन करो तो a कितना है 1, b कितना है -4, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी क्या लिख सकते हैं आप क्लियरली, जो पॉलिनोमियल बन रहा है x² - 4x + 6 इज अ quadratic polynomial, quadratic polynomial implies that given equation, so the given equation is a quadratic इक्वेशन। जो कि मैंने ये 2 लाइन लिख दी हैं इन क्वेश्चंस में, मैं हर क्वेश्चन में अब नहीं लिखूंगा, 8 पार्ट है, बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये लाइन सब लास्ट में लिख देंगे, मैं सीधा इतना लिख दूंगा, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आपको अपनी नोटबुक में पूरी लाइन लिखनी है, अच्छे से बढ़िया करके लिखना है। ये जो लाइन लिखी है बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो इट इज़ अ गिवन, तो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं लास्ट में सीधा बाकी के जितने ही पार्ट कराऊंगा उसमें सीधा लिख दूंगा, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा लिख देंगे। तो ये 2 पार्ट्स मैंने करा दिए हैं, आप इसे नोट कर लें अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि मेरे पास 8 पार्ट हैं, अभी 6 पार्ट और रिमेनिंग है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे। मैं नेक्स्ट 2 पार्ट्स और लिखता हूँ। थर्ड पार्ट है आपका, देखें, x - 2 x + 1, x - 1 x + 3, और जो आपका फोर्थ पार्ट है वो ये लिखा है x - 3 2x + 1 = x + 5। इनको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों जो गिवन इक्वेशन है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। x के मल्टीप्लाई आप x से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, x², फिर इस x के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बन जाएगा, x माइनस के 2, ऐसे x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस, और 2 के x से 2x, माइनस प्लस माइनस और 2 बन जा 2। इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे x बन जा, x के मल्टीप्लाई x से x² हो जाएगी, x की 3 से करेंगे तो दोनों ही प्लस के हैं तो कितना आएगा 3x, यहाँ -1 और प्लस x, साइन माइनस आएगा, x आएगा, माइनस प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3। अब क्या करेंगे हम, देखिए इक्वल में है ना, अब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहीं कट कर देते हैं x² से x²। जब सेम साइन अपोजिट साइड हो तो कट जाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप x² को उधर ले जाएंगे तो -x² हो जाएगा, तो प्लस x² माइनस x² कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही काट देते हैं, क्यों मेहनत करें इतनी। इसी तरह देखिए ये x और ये माइनस नहीं कटेंगे, क्यों? क्योंकि इक्वल के इधर उधर हैं और साइन भी अलग अलग हैं, हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये ऐड होंगे ना कि कटेंगे। हाँ, अगर ये प्लस x होता या यहाँ -x होता तो दोनों कट जाते। देखिए कितना x - 2x, आप 2x में से एक x माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा -x - 2। यहाँ पे आप 3x में से x माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 2x - 3। इन सबको एक साइड ले आइए, इन सबको एक साइड ले आइए तो -x - 2 -2x और +3, ये 2x इधर आके माइनस हो गया, 3 इधर आके +3 हो गया, = 0। अब बताइए 2x और -x कितने हो जा रहे हैं, -3x, और 3 में से 2 करेंगे माइनस तो कितना बचेगा +1। भाई पावर 1 आ रही है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, पावर 1 आ रही है। क्वाड्रेटिक कब होता है, जब पावर 2 होती है। क्लियरली क्या लिख सकते हैं, ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियरली -3x + 1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो गिवन इक्वेशन है वो कैसी है, क्वाड्रेटिक नहीं है भैया, वो क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ये वाला पार्ट।
तो इसका मैं इतना पार्ट रफ ही कर देता हूँ, इसको ज़रूरत पड़ी, चलो हम ऐसे कर लेते हैं। इनके मल्टीप्लाई करना हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट के लिए और देखेंगे कि क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। तो मल्टीप्लाई कराइए जरा, x के 2x से कराएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2x स्क्वायर, x के 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x3 किससे करेंगे तो -3 2 6x, -3 1 3, इसके मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर अंदर और x के 5 से करेंगे तो प्लस में 5x, 2x स्क्वायर, इसको सबको एक साइड कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x -6x -3 -x स्क्वायर -5x इक्वल टू, इक्वल के इधर लेके आते हैं, साइन बदल जाते हैं। 2x स्क्वायर में से आपने x स्क्वायर माइनस कर दिया, कितना रह गया, एक x स्क्वायर रह गया। ये कितने देखो, माइनस के 6 और 5 कितने हो रहे हैं 11, 11 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा माइनस के 10x, और ये बच रहा है माइनस में कितना 3। भैया क्वाड्रेटिक है, सिंपल सा दिखाई दे रहा है आपको कि अगर हम इसकी लाइन क्या लिखेंगे, इसको इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो गिवन इक्वेशन है कैसी है, क्वाड्रेटिक है। सो द गिवन इक्वेशन है, यहाँ से लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक, कैसी है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। पूरी लाइन लिख लेना आप लोग अपने नोटबुक में, क्या गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 6 और 5 और 6 दोनों पार्ट में लिख रहा हूँ बोर्ड पर, इनको रफ कर देता हूँ। भाई क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में 2 या 3 ही हैं, बट इनके पार्ट्स बहुत सारे दे रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है इसको करने में। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ 4 पार्ट हो गए, पार्ट 5th। जो 5th पार्ट दे रखा है वो ये है भाई 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x + 5 और x - 1, बिल्कुल ठीक। और जो 6 पार्ट दे रखा है इसमें वो ये है x स्क्वायर प्लस 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हम इनको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बताइए 2x की मल्टीप्लाई इस वाले x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इस 2x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस, साइन माइनस का आएगा, 3 2 जा 6x, ये माइनस और ये प्लस करेंगे। अब ये तो इसकी दोनों से हो गई, अब इसकी दोनों से करेंगे तो ये माइनस ये प्लस कैसे आएगा -x, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो कितना आएगा प्लस की 3 हो गए दोनों से। अब इसका पहला टर्म दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, x की x से करोगे तो कितना आएगा x स्क्वायर, फिर ये प्लस और ये 1 माइनस, तो कितना आएगा माइनस में x, फिर 5 की x से करोगे कितना आएगा 5x, फिर 5 की 1 से करोगे कितना आएगा -5। हम क्या करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं सबको, और मैंने बताया था ना जब सिमिलर साइन हो, इक्वल में हो तो मेहनत ही मत करो, काट दो -x और -x दोनों, तो बाकी जो बचे उनको एक साइड ले आइए। कितना लिखा है देखिए 2x स्क्वायर -6x + 3, इसको x स्क्वायर को इधर ले आएंगे -x स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो -5 है, और ये -5 है, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा +5 = 0। 2x स्क्वायर में से आप एक x स्क्वायर माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा x स्क्वायर। अगर आप बात करें x की तो ये 6x और 5x कितना हो रहा है माइनस में 11x, और 3 और 5 कितने हो रहे हैं बताइए 8, इक्वल में कितना 0 है, इक्वल 0। भैया क्वाड्रेटिक है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज, पूरी लाइन लिख देना, गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो गिवन इक्वेशन इज, सो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। तो एक ऐसी इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं भाई 6 वाले पार्ट को, पार्ट तो हमें सारे करने हैं, कैसे, ये देखिए ये x स्क्वायर प्लस 3x, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ऐसे लिखेंगे। इसमें a - b का होल स्क्वायर, आप सभी ने क्लास 8 में पढ़ के आए, 7th में a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 × 2 × x, या 2 × x × 2, 2 × a × b पढ़ा है ना हमने, 2 × x × 2 बात एक ही रहेगी। अब देखिए खोल दिया, इसके बाद x स्क्वायर से तो x स्क्वायर आता ना, जब सेम साइन आ जाए कैंसिल हो गए। अब यहाँ कितना रह गया 3x + 1, इन सब को इधर ले आइए। ये कितना लिखा है 2 2 जा 4, 4 प्लस का है, इसको इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा -4। ये भी कितना है 2 2 जा 4 और 4x, और कितना माइनस का, इसको इक्वल इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 4x = 0। 3 और 4 कितने हो गए, यहाँ से देखिए ये हो गए 7x, 4 में से 1 गया तो -3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है भैया, क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन बन रही है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 2 नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट इज़ लीनियर इक्वेशन। क्या लिखेंगे आप, लाइन लिख देना, इट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल।
यहाँ क्या लिख सकते हैं, सो क्लियरली जो 7x - 3 इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल implies that जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके दो पार्ट बचे हैं, पार्ट 7 और 8। आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। मैं पार्ट 7 और 8 करा रहा हूं आपको। ये पार्ट 7 लिखा है, और पार्ट 8 x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू x³ + 3x² - 2, और भी इसके आगे लिखा है +3x - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 की होल 3। बहुत लेंथी सा दे रखा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम इनको चेक करते हैं। फर्स्ट वाले देखिए, जो आपने 7th पार्ट लिखा है, 7th पार्ट में देखिए यहाँ बन रहा है a + b का होल क्यूब। आपने क्लास 7th में फार्मूला पढ़ा था भैया, a + b का होल क्यूब कितना होता था, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते 3a² b और 3b²a। इसी फार्मूले से हम खोल देते हैं, कितना आएगा बताइए, a³ + b³ + 3a² b मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² यानी x² × 2। फिर नेक्स्ट आता 3a, फिर आएगा 2 का स्क्वायर, और इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, अंदर इन दोनों की कर दो इक्वल वालों की मल्टीप्लाई। 2 की x² से करोगे तो 2, और x² की x से कितना हो जाएगा, x³। फिर 2x की 1 से करोगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 2x। अब क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करके सबको एक साइड ले आएंगे और चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो बताइए कितना लिखा है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लिखा है x³। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 3 × 2 = 6x² प्लस 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, 2 के बड़े को 4, 4 से 12x। इसको इधर ले आइए, ये हो गया माइनस में 2x³। इसको इधर ले आइए, हो जाएगा प्लस में 2x = 0। x³ और 2x³ दोनों को माइनस करोगे तो बचेगा कितना, -x³। अब देखते हैं हम x² वाले कितने टर्म है, एक ही टर्म है, कितना है, प्लस में 6x²। अगर मैं x वाले टर्म देखूं तो x वाला ये लिखा है 12 और ये लिखा है 2, डेसिमल कितना हो रहा है 14x, और प्लस में कांस्टेंट टर्म हो रहा है 8। ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है। कौन सा क्यूबिक बन रहा है, क्यूबिक। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है बल्कि क्यूबिक है। क्या लिखेंगे, क्लियरली जो -x³ + 6x² + 14x + 8 is cubic polynomial, is cubic polynomial. So given equation is not quadratic, वो quadratic नहीं है, cubic है। इसलिए नेक्स्ट हम जो है 8 पार्ट उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा लेंथी करके लिखा है लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। x³ - 4x² - x + 1, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो हम इसको भी मेहनत ना करें ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे भी x³ और x³ दोनों तो गायब ही कर दो, सेम एक जैसे साइन है। तो बचा कितना, -4x² - x + 1। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये प्लस ये माइनस, तो साइन कैसा आएगा, -3 × 2 = 6x² प्लस माइनस। अब देखो यहाँ स्क्वायर हो रहा है, जब भी माइनस की पावर में एक इवन नंबर हो तो साइन कैसा आता है, प्लस, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 × 3 = 12x। अब यहाँ पे माइनस की पावर आ रही है ऑड नंबर, कैसी आ रही है, ऑड नंबर, तो साइन कैसा आएगा, माइनस। अब इन सबको आप ले आइए एक साइड, यानी -4x² - x + 1, इसको इधर लेके आएंगे तो +6x² - 12x और +8 = 0। अब 6 में से 4 माइनस कर दीजिए 6x² में से, तो कितने बचेंगे, 2x²।
12 और 1 13x, 8 और 1 9। भैया इट इज़ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, क्या लिख सकते हैं, इट इज़ क्वाड्रेटिक। ऐसे क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। दिस इज द पार्ट 8। मैंने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसके मैंने आपको 8 पार्ट करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर है सेकंड, जिसके हैं 4 पार्ट्स, हम वो करेंगे एक एक करके। मैं इसे रफ कर देता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। लिखकर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। Represent the following situations in the form of quadratic equation। मतलब कुछ सिचुएशन थियोरेटिकली एक्सप्लेन की गई हैं और उनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैं फर्स्ट सिचुएशन पढ़ रहा हूँ, देखिए। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, सभी ने पढ़ा है रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसी का जिक्र किया गया है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 टाइम्स से भी 1 ज़्यादा है। यानी 2, अगर विड्थ अगर हम a लें तो वो 2a + 1 होगी। मतलब जितनी विड्थ है, विड्थ में 2 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ें, उससे बराबर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। इस कंडीशन को क्या करना है, हमें सॉल्व नहीं करना है कि लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करनी है, हमें सिर्फ इसे कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, हम लेट कर लेंगे कि अगर हम पहले विद लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट के देखिए, लेट ब्रेथ ऑफ विद ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। x मीटर, लेकिन जब विद x मीटर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ उन्होंने कहा है कि जो इतनी विद है ना उसका 2 टाइम करो और उसमें 1 ऐड कर दो, ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। अब बात आ रही है इनका, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है, आपको दिया गया है एरिया। एरिया होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू विड्थ, और वो कितना दे रखा है 528। तो लेंथ कितनी है आपके पास 2x + 1 और विड्थ कितनी है आपके पास x, यानी इज इक्वल टू कितना है 520। इसके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x के मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x² + x, 2x² + x। अब इस 528 को आप इधर ले कितना हो जाएगा माइनस का 528। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, ax² + bx + c, और प्लस सी की जगह -c और -5 है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी विच इज द रिक्वायर्ड, क्या लिख सकते हैं आप, लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक equation satisfy the given condition, satisfying the given condition। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आंसर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपकी जो गिवन थ्योरेटिकल कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट आप अपनी बुक में पढ़ेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, we need to find the integers। यानी द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब है जो सीक्वेंस में आते हैं, यानी अगर 1 की बात चल रही है 2 3 4 ही कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, तो हम जनरली ऐसे तो ले नहीं सकते, जब हमें नहीं पता होते तो कैसे लिखते हैं, कॉन्जिक्यूटिव की बात आएगी। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं तो हम लेंगे x x+1, 3 लेने हैं तो x x+1 x+2, 4 लेने हैं तो x x+1 x+2 x+3, तो हमें कितना लेने हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो कौन से लेंगे हम x एंड x+1। सॉल्यूशन में आप क्या लेंगे, लेट 2 consecutive integers be x and x+1। और क्वेश्चन में कहा गया सच दैट देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट कितना है, इज 306, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, यानी x और हम x+1 का जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 306 अकॉर्डिंग एज क्वेश्चंस। मल्टीप्लाई कर लीजिए x², x के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे x इज इक्वल टू 306, यानी x² प्लस x इसको इधर ले आइए, कितना आ जाएगा, -306 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। लाइन लिख देंगे नीचे, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। आप इसे नोट कर लेंगे, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई रिक्वायर्ड। मैं थर्ड पार्ट कराता हूँ इसका, इसे रफ कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लें। थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट, क्वेश्चन पढ़ लें आप लोग। थर्ड पार्ट में लिखा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स में 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल का जो एज का वो है प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, यानी अगर हम ऐसा लेट कर लें कि रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है, पहले हम क्या लेट कर लेंगे इसमें, रोहन्स प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे आप तुरंत। पहले जो बच्चा है यानी रोहन है, रोहन्स प्रेजेंट एज बी x years। अब कह रहे हैं कि x years, रोहन मदर से 26 ईयर ओल्डर, वो कितनी बड़ी है उससे, 26 साल बड़ी है। अभी की बात चल रही जो, जब वो x ईयर का है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, हिज मदर्स एज मदर्स एज, और रोहन x का है तो वो 26 साल बड़ी है, तो उसमें 26 साल हमने और ऐड कर दिया, यानी कितने ईयर की है, x + 26 ईयर्स की उसकी माता हो गई। ठीक कंडीशन कह रहे हैं आफ्टर 3 year देयर रेस्पेक्टिव एज आर x + 3 years एंड x + यानी 3 साल बाद की अगर हम बात करें तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, अब x है तो उसकी हो जाएगी x + 3, उसकी मम्मी की है कितनी, x + 26 तो हो जाएगी x + 29। इट्स गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ एज इज 360, यानी 3 साल बाद जो उनकी एज होगी उसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। यानी आफ्टर 3 year की बात करूं अगर मैं, देखिए आफ्टर 3 year, 3 years की जो रोहन्स एज होगी, रोहन्स एज कितनी हो जाएगी आप बताएंगे मुझे, x + 3, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, हिज मदर्स एज, भैया अब x + 26 है उसमें 3 और ऐड कर दीजिए, यानी x + 26 + 3, यानी उनकी एज हो जाएगी x + 29। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है इनका प्रोडक्ट कितना है, 360 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि 3 year बाद वाली जो उनकी एज है यानी x + 3 years और x + 29 ईयर, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है,
360। इसको हमें बदल देना है, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर। 29 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 29x। 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3x। 3 की 29 से करेंगे तो कितना आता है बताइए, 3 और 29 के आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 9 जा 87 और इक्वल में कितना लिखा 360। इस 360 को आप इधर ले आएंगे, उसमें से 87 माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने हो रहे हैं 32x प्लस में लिखा है 87 और इधर आके माइनस में हो जाएगा 360। आप इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही आपको निकालनी थी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था, वो आपने फाइंड कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम, इसका पार्ट भी 3 नहीं 4 पार्ट हैं इसके, एक और गिवन है तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट 4th पार्ट हम इसका करते हैं। कंप्लीट ही कर देते हैं भाई, अब एक क्वेश्चन रह गया है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, 41 मिनट्स की हो चुकी है वीडियो। देखिए 4th पार्ट आप लोग सभी पढ़ लेंगे। 4th पार्ट क्या गिवन है, सभी के पास बुक होनी चाहिए। कह रहे हैं ए ट्रेन ट्रैवल द डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है 480 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर सेकेंड लेस, जब उसकी स्पीड कम होती है, रेट किस रेट से कम होती है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम होने लगती है, देन it would have taken 3 hours more to cover. If the speed had been 8 km per hour less, then would have taken 3 hours more to cover the same distance. यानी इतनी कम होने के बाद उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 3 आवर ज़्यादा लगते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी। तो इस कंडीशन को हमें रिप्रेजेंट करना है एक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम लेट कर लेते हैं u किलोमीटर पर आवर विद द स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट u किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड कितनी थी u किलोमीटर पर आवर। देन टाइम टेकन टू कवर, देन टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो भाई टाइम कितना लगना है कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, और डिवाइड कर देते हैं आप स्पीड से, इतने आवर्स लगने हैं इसको। जब वो u किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, बहुत अच्छी स्पीड थी उसकी, 480 किलोमीटर ट्रैवल करा, तो आपने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन यानी 480 डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड कितनी है उसकी u है, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो इतना टाइम लगेगा उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अब बात आ रही है टाइम टेकन टू कवर 400 किलोमीटर व्हेन द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय द 8 किलोमीटर। अब उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो न्यू स्पीड कितनी देगी, पहले u थी, तो 8 किलोमीटर कम हो रही है, तो u माइनस 8 हो जाएगी। तो टाइम टेकन टू कवर, डिस्टेंस सेम रखिए ना, उन्होंने कहा सेम डिस्टेंस कवर करता है, टाइम डिस्टेंस टू कवर 480 किलोमीटर ने डिस्टेंस यही करनी है व्हेन द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। यानी डिस्टेंस कितनी चल रहा है वो 480, अब लेकिन स्पीड u नहीं है, अब स्पीड 4 कम हो गई, यानी u माइनस 8 है, तो उसे इतने आवर्स लगेंगे, डिस्टेंस वही थी ट्रैवल करने में। इट इज गिवन दैट द टाइम कवर टू 4 किलोमीटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 आवर। और इन दोनों में कितना समय लगता है भाई, समय इक्वल नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों क्या बाद वाले डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे ज़्यादा समय लगता है। यानी अगर इस वाले समय में से ये वाला जो टाइम है, ऐसा समझे ना कि मान लीजिए पहले उसे लग रहे थे 6 घंटे, अब बाद में क्या हुआ उसे लगे 9 घंटे। अगर हम दोनों को 9 माइनस 6 करें तो 3 तक का डिफरेंस आ रहा है। इस तरीके से समझने के लिए कर सकते हैं। यानी ये बाद वाला समय माइनस पहले वाले समय को अगर माइनस कर दें अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन, कह रहे हैं उसको कितने घंटे ज़्यादा लग रहे हैं,
यानी जो बाद में टाइम लग रहा है वो और जो पहले टाइम लग रहा था वो, उनका अंतर कितना आ गया 3, मतलब 3 घंटे ज़्यादा लगे जब स्पीड कम होगी तो उनका अंतर कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं ऊपर कर देता हूँ, ऊपर स्पेस है मेरे पास, वहाँ मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। आप बताइए क्या करेंगे, इसका एलसीएम और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। मैं इसे ऊपर को रफ़ी कर देता हूँ, इसको भी हम सीधा नीचे लास्ट वाला टर्म ही चाहिए होगा एलसीएम लेने के लिए। तो बताइए मैं इसका यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना हो जाएगा, u माइनस 8, u माइनस, सर ये u था, 4 नहीं था, कितना था ये u था, u माइनस 8 इंटू u। तो u माइनस 8 से u माइनस 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर केवल u से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 480 u। यहाँ u से u कैंसिल हो जाएगा, यानी 480 इंटू में आ जाएगा u माइनस 8 और इज इक्वल टू लिखा है कितना 3। ये सारा मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, यानी 480 u। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी कितना जो 480 u माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 और इज इक्वल टू हो जाएगा 3 u माइनस 8। बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है, बताइए कुछ, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो रहे हैं। आप इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 0 0, 8 8 64, 6 गया, कितना हो जाएगा 3 8 और 0 इक्वल में कितना लिखा है भाई 3 और u से कर दो मल्टीप्लाई, यानी u स्क्वायर माइनस 8u। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ रहेगा 24, 3 8 जा 24, यहाँ कितना होगा 0, 3 से कैंसिल, यानी कितना रह गया 1280 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 8u। इस 1280 को इधर ले आइए, यानी यू स्क्वायर माइनस 8u, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, माइनस 8u माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो भैया बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज क्या लिखेंगे आप, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वही एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 4.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 करेंगे, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए बहुत अच्छे से। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, लेकिन लिख कर करें क्वेश्चंस को, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।